अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सरदार नाज़िम ख़ान बरहमज़ई साहब, 2020 के नायब सदर बार एसोसिएशन जतोई। आज हम इनसे मुलाकात करते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और हमारी अदालत के जो मसाइल हैं, क्योंकि ये नायब सदर भी रह चुके हैं, इनको मालूम है कि क्या मामलात हैं, कैसे हालात हैं और कैसे जूनियर्स वकला साहिबान को मसाइल दरपेश हैं। आज इंशाअल्लाह हम इन सब मसाइल के बारे में इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल है आपसे कि आपने जब लॉ की डिग्री कंप्लीट की तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तकरीबन मुझे जो है इस वक्त 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। 2005 की मेरी एनरोलमेंट है। एज का अंदाज़ा तो शायद मुझे नहीं है अभी क्या थी उस वक्त। 15 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। 15 साल से आप बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी। तो जब शुरू में आपने प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक्त ये जतोई की अदालत मेरे ख्याल में नहीं थी। नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त हमारी बार थी सिविल अस्पताल जतोई में। अच्छा, उधर एक दो क्वार्टर्स में मुश्तमिल थी। उस वक्त सिविल जज साहब थे एजाज मलिक साहब, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप क्योंकि साबिक नायब सदर भी हैं 2020 में, तो आपको काफ़ी तजर्बा भी है, तो जब जूनियर्स वकला साहिबान आते हैं तो उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं? शुरू में क्या उनके मसाइल होते हैं? इनके बारे में आप ज़रा हमें बताएंगे। जब ये नौजवान वकला लॉ की डिग्री में 5-4 साल गुजार के आता है तो उसके वालिदैन को उनसे बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कि हमारा बेटा वकील बन गया है, अब माशाल्लाह से बरसर रोज़गार है, तो काफ़ी उनको तवक्कुआत होती हैं और उसको ख़ुद को भी होती हैं। तो उसके बाद वो जॉइन करता है। जब मामलात बार में आके देखते हैं कि हमने भी शुरू में ये फेस किया है, तो वही मामलात आज तक नौजवानों के साथ चल रहे हैं। कोई कमीशन से मुतल्लिक है तो नौजवानों को अप्रोच नहीं किया जाता, बल्कि अपने ताल्लुकात सीनियर्स उनको ही जो है ना कमीशन वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिशनर लाया है तो उसके लिए हमने कभी भी शायद कोशिश नहीं की, हमारे प्रेसिडेंट ने या सेक्रेटरी ने। हालांकि ये मसला नहीं है कि बार में सफाई हो, सिस्टम हो, ये तो मतलब बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। असल है प्रैक्टिशनर वकला के लिए रोज़गार लाना। रोज़गार क्या है कि यहाँ पे हमारे पेस्टिसाइड एक्ट के मुतालिक जो है ना कवानीन है, जिनका ट्रायल मुजफ्फरगढ़ में है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसके बाद जो है ना फूड एक्ट है। इन तमाम के केस जो है ना मुजफ्फरगढ़ में चलते रहे उसके ट्रायल। ये मसला है। अगर ये इधर ही हर बार पे तहसील के लेवल पे अगर एक आध जज बिठा दिया जाए तो नौजवान दोस्तों के रोज़गार के मसाइल तकरीबन हद तक हल हो सकते हैं। इससे कबल तकरीबन 2-4 साल पहले की बात है, कंज्यूमर कोड यहाँ पे आई जतोई में, जज साहब यहाँ पे टाइम देने लगे। वो भी मकसद है कि हमारे बॉडीज़ की जो है ना, मैं तो उसको नाअहल ही कह सकता हूँ, मुझे याद नहीं है कि उस वक्त कौन थे प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, उनकी वजह से कंज्यूमर कोड वापस चली गई। तो इस असल बात यह है कि इस मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए, नौजवान वकला के लिए रोज़गार के मौके मुहैया किए जाएँ, ताकि नौजवान दोस्त जब आए उसका दिल भी लगे बार के अंदर। क्योंकि अगर वो 1 साल बैठा है, घर के लिए कुछ भी नहीं लेके जा सकता, उसकी अर्निंग नहीं है, तो उसके वालिदैन उससे मायूस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, या तो फिर वो कोई छोटी मोटी करियाना की दुकान लगाते हैं, या कोई काम सिखाते हैं, या फिर किसी दीगर जॉब्स की तरफ अप्लाई करते हैं। आजकल मैंने नोट किया है अक्सर हमारे वकला साहिबान जो यंग हैं जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उनको प्रेस में आने का बड़ा शौक़ है, प्रेस रिपोर्टर बनने का शौक़ है। क्यों? एक प्रेस रिपोर्टर SHO से मिल सकता है, DSP के पास मिल सकता है, उनके अंदर ये कर्ज नहीं है कि मैं बतौर वकील एक ऑफिस मिलूँ किसी से जाके, उसको प्रेस होने पे बड़ा शौक़ है। और वकला दोस्त प्रेस कार्ड के चक्कर में फिर रहे हैं। इससे और जो है ना क्या आलमिया होगा, एक एडवोकेट लॉ ग्रेजुएट बंदा भी प्रेस कार्ड के पीछे जाके छुपे। बहुत अफसोस की बात है। पर मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बॉडी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नौजवान वकला को रोज़गार के मौके दिए जाने चाहिए।
इस बारे में हमें चीफ जस्टिस से अगर मिलना पड़े हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, सेशन जज साहब को मिलना चाहिए, हमारे यहाँ पे कोर्ट होनी चाहिए जिसमें ये जो दीगर केसेस हैं, मेरा अपना केस लगा हुआ है मुजफ्फरगढ़ पेस्टिसाइड एक्ट के हवाले से, अब ट्रायल कर हमें जो है ना वहाँ आओ जीते जाओ जी, है नी, या फिर हमें लेके जाना उनके लिए जाना भारी पड़ता है, हमारी फीस से उनके अखराजात, तो बेहतर है फिर वहीं को कोई वकील करेंगे। आजकल जो CPC का एक इशू चल रहा है वो भी जो है ना हमने वैसे वो क्लास बाने हड़तालें वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी तरीके से उसका कोई लाएमाल नहीं होगा तो शायद वो भी मसला है जी। बिल्कुल कोई रिज़ल्ट निकलने वाला नहीं है, मतलब कोई रिज़ल्ट निकलने वाला नहीं है। तो सर ये मेरे जहन में सवाल है कि जैसे ये वापडा के नुमाइंदे पेश हो जाते हैं इस कोर्ट में आके, एज ए नुमाइंदा वो पेश होते हैं, या नादरा का जो नुमाइंदा पेश होता है, अगर इसकी जगह उनका मतलब वकील पेश हो, बहुत ज़बरदस्त तो कैसा? बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। इसमें मैं इंतहाई खुली तौर पर कटन कि नादरा का नुमाइंदा है, अल्लाह बे का उसको पता नहीं है, वो वकला के सामने बैठ के इजारा कर रहा है जी, ठीक है ना, शहादत पे आता है। ऐसे ही वापडा का है, उसका नुमाइंदा आ जाता है, हालांकि उनके लीगल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट हैं, तो उनको पेश होना चाहिए ताकि उनके कोई मुनासिब आमदनी का सिस्टम भी हो और एक वकील के लेवल का बंदा भी उसके सामने बैठ के जरा करे, शहादत करे, उसके लिए वो हो। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी को जो है बार की, चाहे हमारी बार की हो या किसी बार की हो, उसको सोचना चाहिए कि उनको रोकना चाहिए उनको ये कि आप जो है ना अपने लीगल एडवाइज़र को भेजें, ना कि किसी नुमाइंदे को उठा के भेज दें। इस सिलसिले में हमारी बॉडीज़ को जज साहब के साथ मुलाकात करनी चाहिए, उनके नोटिस में ये बात देनी चाहिए, जब जज साहब उनको कह दें कि आपके नुमाइंदा पेश नहीं होगा, लीगल एडवाइज़र को ही पेश किया जाए, तो ये मसला तो आसानी से हल हो सकता है। जी बिल्कुल, इससे जो कि करना चाहिए। इससे हमारे मुगला साहबान के जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके नौकरी देनी होगी साफ ज़ाहिर उनको लीगल एडवाइजरी की, तो इससे हमारे जूनियर वकला साहबान की भी हौसला अफजाई होगी और जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे क्या चैम्बर्स के हवाले से आपने नोट किया होगा, क्या मसाइल चल रहे हैं, क्यों नहीं हमें अलाट हो रहे हैं ये दफ्तर वगैरह, क्या मसला क्या है? मसला ये है तो जगह की बहुत सारी कमी है, क्योंकि जो भी अगर थोड़ी बहुत जगह यहाँ पे थी वहाँ पे जो है ना कोर्ट्स वगैरह बना दी गई हैं। अब हमारे पास तकरीबन 5-6 कोर्ट्स की जो है ना खाली पड़ी हैं, बहुत बंगले बने हुए हैं, जैसे साहबान हैं। हालांकि जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ ये कंज्यूमर कोर्ट, ये वापडा, ये दूसरे जो है ना केसेस, उनके यहाँ पे ट्रायल होने चाहिए। हमारे पास काफ़ी कोर्ट्स मौजूद हैं वाफिर मिकदार में, और एडिशनल साहब मकसद है कि हमारे एक गए हैं तो दूसरे अभी तक हमारे पास नहीं आए, तो ये हमारी पार्टी की ही उसमें नाअहली कह सकते हैं। मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे और किसी टॉपिक पे आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।